वेलकम बैक टू नॉलेज IQ साइंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के 6 महीने के रिजल्ट की। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 महीने 4 दिन हो गए हैं। जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था वो 8 और 9 जुलाई को हुआ था, तो 6 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, 2 से 3 दिन। तो अभी 6 महीने का मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरा जो बोलनेस लेवल था 6 और 7 का था, और कैसा अभी रिजल्ट आया है। मैं इस रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाई भी हूँ और थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाई भी हूँ। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। जो डॉक्टर ने बताया था, मेरे लगभग 9000 ग्राफ्ट मुझे रिकमेंड किए थे। 9000 ग्राफ्ट उन्होंने लगाया है या नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता चल सकता क्योंकि ग्राफ्ट कोई वहाँ पे गिन ही नहीं सकता। लेकिन जो डेंसिटी आई है मैं ठीक ठाक अभी इससे सेटिस्फाई हूँ, और अभी मुझे लगता है 6 महीने में ये जो रिजल्ट है ये 70% के अप्रोक्स आया है, 30% अभी आना बाकी है। तो आई होप ये जो थोड़ा बहुत अभी हल्का हल्का गैप दिख रहा है ये सारा फिल हो जाएगा और भी डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। डेंसिटी को लेके मुझे इतनी कुछ फिगर नहीं है, ठीक हुआ है रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखोगे कोबल स्टोनिंग हो गया है, जिसे आप बम्स कहते हो या फिर छोटे छोटे दाने होते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है। जो डॉक्टर का कहना होता है, जो मैंने अभी तक सर्च किया है गूगल पे, यूट्यूब पे, वो बताते हैं कि अगर सही टेक्निक से अगर आपका प्रॉपर ये ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तब ये कॉम्प्लिकेशन आता है। और इसमें क्या होता है, अगर इसका रीजन क्या होता है, जो हमारे जो उसे क्या कहते हैं, जो डोनर एरिया होता है, जब उससे ग्राफ्ट निकलते हैं तो उसमें स्किन रह जाती है। तो ऊपर की स्किन को साफ करना होता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से साफ ना हो, पंचिंग जहाँ पे की है उन्होंने, जो पंच यूज किया है वो अगर 0.5 और 0.6 से ऊपर का हो तब ये कोबल स्टोमिंग होता है। या फिर अगर ग्राफ्ट पूरे अंदर को ना लगाए हो तब ये FUE टेक्निक में ये होता है। FUT में तो वो पूरा स्किन ही निकाल के साफ करते हैं, तो उसमें ये नहीं होता है, FU में होता है। 100 में से 10 लोगों को होता है, और 10 में से भी मैक्सिमम का सही हो जाता है, और जो रह जाते हैं 2-3 उनका भी इसमें ट्रीटमेंट है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ट्रीटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें लेज़र रीसरफेसिंग है। यहाँ का क्या होता है, जो दाने होते हैं वहाँ पे CO2 लेज़र से जो दाने होते हैं उसे हटा दिया जाता है और फिर ये सही हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ये होता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपकी डेंसिटी कम है तो इसे इम्प्रूव कर सकते हो, और जो ये दाने वाले ग्राफ्ट है इसे निकलवा सकते हो, और उससे भी ये सही हो जाता है। तो 2 अभी तक मुझे समझ में आए हैं। बाकी इसमें 1 से 2 साल वेट करो। अगर तब आपका कोबल स्टोमिंग बम्प्स या फिर जो छोटे दाने हैं सही नहीं होते हैं तब इसके को आप जा सकते हो। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर करते हैं, MBBS और एक्सपीरियंस है, तब तो नहीं होता है। लेकिन अगर उनकी टीम करती है और वो भी गाइडेंस के बिना, तब ये हो सकता है। बाकी इसे अच्छी तरह तो डॉक्टर ही जानते हैं कि किसे होता है किसे नहीं होता है, किसकी कमी होती है और किसकी कमी नहीं है। ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, मेरा रिजल्ट अभी ठीक है। अभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ दाने हैं। जब आप मेरे पास आके लाइव देखोगे बिल्कुल पास से, तब लगता है कि हाँ दाने हैं, लेकिन ऐसे तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। और जो बिल्कुल रियलिटी है, मैं सारी चीज़ें आपको वही बताता हूँ। जो सही आ रहा है, जो गलत हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से मैं सेटिस्फाई हूँ। बस यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी डेंसिटी इंप्रूव हो जाए और ये जो दाने हैं ये सही हो जाएं, तो बिल्कुल मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट है 100% बिल्कुल सही हुआ है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है। बिफोर की फ़ोटो आप देख सकते हो, अभी के देख सकते हो। तो पहले से तो मैं 1000 गुना अच्छा ही लग रहा हूँ। और अभी मैं आपको डोनर एरिया भी दिखा देता हूँ। डोनर एरिया मेरा बैक साइड का था, बीएड का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, और अभी बैक साइड का भी दिखा देता हूँ। अभी मैंने पहली कटिंग भी ले ली थी, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। तो बस यहाँ पे थोड़ा हो जाए, और बैक साइड में यहाँ पे भी काफ़ी सही रिजल्ट आया है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है। बाकी अगर किसी को कोबल स्टोनिंग या फिर बम्प्स या फिर छोटे दाने हुए हों तो वो ज़रूर कमेंट में बताना उनका अभी क्या रिजल्ट है। और डॉक्टर भी देख रहे हो तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कितने लोगों का सही हो जाता है, या फिर क्या सही टेक्निक है इसे सही करने की, क्योंकि बहुत ही कम इसके बारे में जानकारी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। कहाँ से मैंने कराया है सारी चीज़ें मैंने बताई है। एक हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके देख लेना। थैंक यू।